यहाँ पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ हाइट। तो आज भी उसी तरह हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास जो है वो कैपिटल एम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी जो डायग्राम है वो यहाँ पे बनाते हैं। ये हमने यहाँ पे ली है अर्थ कंसिडर एज ए स्फीयर, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर और मास है यहाँ पे कैपिटल एम। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है कंसिडर अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर विथ सेंटर इक्वल टू। अब हम यहाँ पे लेंगे सपोज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा लेट स्मॉल जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जी हमारे पास दिया, फॉर हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये जो है सेनस, ये जो अर्थ है, अर्थ इज स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है सिंस अर्थ इज स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैपिटल आर, देन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, ये आएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे रेडियस है कैपिटल आर। ये हमने यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ अर्थ विच इज इक्वल टू v इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। we know that we know ये जो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू, ये आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू v इंटू रो। v इंटू रो लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा मास ऑफ अर्थ m, ये कैपिटल M विच इज इक्वल टू, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर है 4/3, ये है पाई आर क्यूब इंटू यहाँ पे है रो। ये लिखा है हमने यहाँ पे मास ऑफ अर्थ m इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब रो। और वी नो दैट दिस रिलेशन यहाँ से ली है g इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे g हम फाइंड आउट कर सकते हैं। g इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पे g एज इट इज, और m है, m ए मास ऑफ अर्थ, ये आएगा 4/3। ये आएगा पाई आर क्यूब, और ये है रो, फिर है होल डिवाइड बाय यहाँ पे है आर स्क्वायर। यहाँ से ये आर स्क्वायर और यहाँ पे है स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा आर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ आर आर, g इज इक्वल, ये है g और ये है 4/3 पाई और ये है r, क्योंकि ये है क्यूब, स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा r पावर 1 और ये है साथ में रो। इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर m। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ बॉडी हम यहाँ पे लेंगे, नाउ द बॉडी बी नाउ टेकन टू ए डेप्थ d, और यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है वो है स्मॉल d, और यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम यहाँ पे लेंगे g डैश, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा लेट द बॉडी बी नाउ टेकन टू ए डेप्थ स्मॉल d बिलो द सरफेस, बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अर्थ, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ g डैश विच इज इक्वल टू जी एम एज इट इज, और डिवाइड बाय है रेडियस का स्क्वायर। रेडियस बन जाएगा, ये है यहाँ से यहाँ तक है कैपिटल R और ये है स्मॉल d। तो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस बन जाएगी वो बन जाएगा r माइनस d, क्योंकि इस r को ये यहाँ से यहाँ तक सबट्रैक्ट करेंगे, ये बन जाएगा r माइनस डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस डी, लेकिन का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम लेंगे जी m डैश, यहाँ पे लेंगे where m dash is the mass of, where m dash is the mass of inner sphere of radius r minus d, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है where m dash is the mass of inner sphere of radius r minus d, ये मान लीजिए ये है inner sphere, और इसका जो मास है वो है m डैश, और इसका जो रेडियस है वो है r माइनस d। यहाँ पे हमने ये लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो बन जाएगा 4/3 पाई एज इट इज, लेकिन रेडियस जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r माइनस d का होल क्यूब। ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ।
ये जो है ये इनर स्फीयर जो है। और मास की बात करेंगे तो ये बन जाएगा m डैश विच इज़ इक्वल टू ये आएगा 4/3 पाई एज इट इज़, और r जो है r ये रेडियस जो है r-d का होल क्यूब, और ये आएगा रो। सो ये आएगा ये जो इनर स्फीयर है इसका जो वॉल्यूम है वो आएगा ये, और मास जो है वो आएगा ये। सो इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं m डैश की जगह। सो ये आएगा यहाँ पे जी डैश विच इज़ इक्वल टू जी एज इट इज़। सो जी को एज इट इज़ लिखते हैं, और एम डैश जो नीचे है ये है 4/3 और है पाई इंटू r-d, ये आएगा होल क्यूब, और साथ में आएगा रो, फिर है होल डिवाइड बाई ये है r-d, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है r-d होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। सो ये बचेगा यहाँ पे आएगा r-d रेज पावर 1, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है, और इसको रखते हैं यहाँ पे a। नाउ डिवाइडिंग m एंड a, ये जो m है और इस a को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है नाउ डिवाइडिंग m एंड a। सो ये आएगा हमारे पास g डैश डिवाइड बाई g, ये g डैश डिवाइड बाई ये g, ये विच इज़ इक्वल टू। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है g डैश का वैल्यू और ये g का वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे रो एंड रो गेट्स कैंसिल आउट। सो ये g 4/3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा इनके साथ, और ये आएगा हमारे पास विच इज़ इक्वल टू ये आएगा यहाँ पे r-d डिवाइड बाई r। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं g डैश विच इज़ इक्वल, इस g को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम r अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये आएगा r डिवाइड बाई r माइनस d डिवाइड बाई r। सो ये r एंड r गेट्स कैंसिल आउट, सो ये आएगा 1 माइनस d डिवाइड बाई r, और ये मल्टीप्लाई आएगा ये g। So it means that acceleration due to gravity decreases with depth. So ये हमने यहाँ पे लिखा है acceleration due to gravity decreases with depth. अब हम यहाँ पे लेंगे at the center of earth. So ये हमने यहाँ पे लिखा है at the center of earth d is equal to r, means at the center of earth d जो है ये r के बराबर बन जाएगा। सो ये आएगा g डैश इज इक्वल 1 माइनस डी की जगह r पुट करेंगे, ये आएगा r बाई r, तो इसको यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। सो ये आएगा 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। सो 1 माइनस 1 टाइम्स g, सो ये आएगा 0 इंटू g विच इज़ इक्वल टू 0। सो g डैश विच इज़ इक्वल टू 0 आएगा। सो इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। सो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।